Hello friends, Namaste, Assalamu alaikum, Sat Sri Akal, whatever you feel connected with. Welcome to our YouTube channel Junoon. Please watch full video, like, share, subscribe and don't forget to press the bell icon. आज का सेशन आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग होने जा रहा है, तो आप एक कॉपी और एक पेन भी अपने साथ लेके बैठी, क्योंकि जो भी मैं डिस्क्राइब करूँगी उसको आप लिख सको और अपने नोट्स बना सकिए। और मैंने यहाँ पे शॉर्ट में लिखा है, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं लिखा है, शॉर्ट मेन वर्ड्स लिखे हैं, और जो मैं बोलूँगी उसको आप लिख सकते हो, जिससे कि आपको अपने आंसर लिखने में कोई दिक्कत ना हो। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन का टॉपिक बीएड, सीटेट, यूपीटेट एंड अदर टेट्स में बहुत इंपॉर्टेंट है। द टॉपिक इज़ लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में कितनी लेयर्स होती हैं? 5 लेयर्स होती हैं। ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर। आज इस सेशन में मैं आपको बताऊंगी कि इन लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर को याद रखने का सीक्वेंस का तरीका किस तरीके से, क्या ट्रिक है जो इसके सीक्वेंस को आप याद रख सकते हैं कि कौन सी लेयर पहले, कौन सी बाद में, कौन सी सेकंड, थर्ड है, और इसका टेम्परेचर कितना रहता है, इसको याद रखने का भी एक ट्रिक बताऊंगी। तो इस वीडियो को पूरा देखिए, लास्ट तक देखिए और साथ में कॉपी और पेन लेके बैठिए। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ये हमारी है लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर: ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, देन एक्सोस्फेयर। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। स्क्रीनशॉट लेने के लिए मैं कैमरा रोक रही हूँ। 3 टाइम्स रोका है, 3 टाइम्स स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। ये अर्थ होता है। अर्थ के चारों तरफ जो लेयर्स होती हैं, ये देखिए, ये अर्थ है, इसके चारों तरफ ये लेयर्स हैं। 1 लेयर, 2 लेयर, 3 लेयर, 4 लेयर, 5, कुछ इस तरीके से अर्थ के चारों तरफ लेयर्स होती हैं, जो हम आगे पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए, और क्योंकि लास्ट में ये टॉपिक डिस्क्राइब करने के बाद कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी हैं जो सीटेट, यूपीटेट में आते हैं, और अगर बीएड में ऑप्शनल क्वेश्चंस आ रहे हैं तो उसमें भी आपको वैसे देखने को मिल जाएगा। तो लास्ट में हमने क्वेश्चन डिस्कस करें जो आप देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। जो एटमॉस्फेयर है वो 5 लेयर से मिलके बना हुआ है, जो कि हैं ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर। फर्स्ट लेयर देखते हैं, ट्रोपोस्फेयर, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेयर है। इसको इम्पॉर्टेंट लेयर क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये अर्थ के चारों तरफ से घिरी हुई है, और सबसे ज़्यादा क्लोजेस्ट लेयर अर्थ के लिए ट्रोपोस्फेयर ही है। इसकी एवरेज हाइट कितनी होती है? 13 किलोमीटर एवरेज हाइट होती है इसकी, और इसका टेम्परेचर जो है डिक्रीज़ होता है। और यहाँ पे क्या क्या होता है इस लेयर में? वेदर फिनोमेना होते हैं, जैसे कि क्लाउड्स हैं, रेन हैं, काइट्स उड़ती हैं यहाँ पे, और हेल स्टॉर्म होते हैं, मीन्स ओले गिरते हैं, फॉग भी यहीं पे एग्जिस्ट करता है, हॉट एयर बलून उड़ता है यहाँ पे। ओके, तो ये सब चीज़ें यहाँ पे देखने को आपको मिलती हैं ट्रोपोस्फेयर में। तो आपका क्वेश्चन ऐसे ही आता है कि वेयर फॉग एग्जिस्ट, इन विच लेयर फॉग एग्जिस्ट, या फिर वेयर हॉट एयर बलून कैन फ्लाई इन विच लेयर। ओके, इस तरीके से आपका इसी पे ही बेस, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लेके इसी पे ही बेस आपके क्वेश्चन आते हैं। और फर्स्ट लेयर कौन सी है, इंपॉर्टेंट लेयर कौन सी है, और वेदर फिनोमिना कहाँ देखा जाता है, इस तरीके से आपके क्वेश्चन आते हैं ट्रोपोस्फेयर के लिए। सेकेंड लेयर देखते हैं, स्ट्रेटोस्फेयर। आप चाहो तो लिख भी सकते हो जो मैं बोल रही हूँ, वैसे मैंने यहाँ शॉर्ट में लिखा हुआ है। सेकेंड लेयर इज स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर में सबसे ज़्यादा क्या इंपॉर्टेंट है? ओजोन लेयर, जो यूवी रेज से, अल्ट्रा वायलेट रेज सन की हमें बचाता है उससे, और जो कि ये डिप्लीट होता जा रहा है ओजोन लेयर। किस वजह से? खास तौर पे मेन इसका एलिमेंट है डिप्लीट करने का, क्रोलीन, जो 1 क्रोलीन का मॉलिक्यूल डिस्ट्रॉय करता है 10,000 ओजोन के मॉलिक्यूल को। मींस ओजोन जितनी जल्दी बनती नहीं है, उतनी उससे ज़्यादा जल्दी डिस्ट्रॉय होती है। स्ट्रेटोस्फेयर की एवरेज हाइट होती है 50 किलोमीटर, और यहाँ टेम्परेचर जो है इंक्रीज़ होता है। और इस लेयर में क्या क्या फिनोमिना होते हैं? यहाँ पे एरोप्लेन चलाए जाते हैं, और वेदर फिनोमिना कोई नहीं होते हैं, बहुत सिंपल सा खाली सा लेयर है ये। और ये लेयर, इसका एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि ओजोन लेयर कहाँ पर है, और एरोप्लेन्स कहाँ फ्लाई किए जाते हैं, इस तरीके से ज़्यादा इसका क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट लेयर देखते हैं, मेसोस्फेयर। मेसोस्फेयर की एवरेज हाइट होती है 80 किलोमीटर, और इसमें टेम्परेचर जो है
डिक्रीज़ होता है। अभी मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगी जिसमें टेम्परेचर आप याद रख सकते हो कि किसमें कितना इंक्रीज़ डिक्रीज़ होता है, और सीक्वेंस याद रख सकते हैं लेयर्स का कि कौन सी पहले होती है कौन सी बाद में होती है। तो मेसोस्फीयर में क्या होता है, मेट्रॉइड्स बर्न होते हैं, जो भी पार्टिकल्स होते हैं, पार्टिकल्स मीन्स के जो भी ब्रोकन पार्ट्स होते हैं सोलर सिस्टम में सन से जो बर्न होके एकदम गिरते हैं, और मेसोस्फीयर उनको रोक लेता है, अर्थ तक नहीं पहुँचने आने देता है। ये आ रहे हैं तो ये मेसोस्फीयर के अंदर नहीं आ सकते, ये अंदर ही जल जाएंगे, और जल के जब ये गिरते हैं तो उसको बोलते हैं शूटिंग स्टार, मीन्स के टूटता तारा। आपने देखा होगा कि कोई तारा ऐसे गिरता है, स्टार जाता होता है, और उसे बोलते हैं टूटता तारा। तो वो मेटेरॉइड्स होते हैं, वो मेसोस्फीयर में बर्न होकर गिर रहे होते हैं, तो हमें वो टूटता तारा की तरह दिखते हैं। टूटता तारा उनको नाम रख दिया गया, मीन शूटिंग स्टार्स। तो यहाँ पे आपको मेसोस्फीयर तक आई होप सब समझ आ गया होगा। नेक्स्ट लेयर पे जाते हैं जो कि 4th लेयर है, और ये सबसे ब्रॉड लेयर होती है, थर्मोस्फीयर। 4th लेयर याद रखिए, और ब्रॉड लेयर याद रखिए क्योंकि इसकी एवरेज हाइट है 500 किलोमीटर, कहीं कहीं पे लिखा है 400 to 600 किलोमीटर। फ्रेंड्स, डिफरेंट बुक्स में और डिफरेंट इंटरनेट में, विकीपीडिया में थोड़ा बहुत डिफरेंस हो जाता है। कहीं पे अगर 500 है तो 4 to 600 भी लिखा हुआ है एवरेज हाइट, और अदर टॉपिक्स में भी 19-20 का अंतर तो रहता ही है सब जगह। थर्मोस्फीयर में आप क्या याद रखेंगे कि ये 4th लेयर होती है। फर्स्ट लेयर नीचे से ही स्टार्ट करते हैं, ट्रोपोस्फीयर से ही स्टार्ट करते हैं, ये नहीं आप एक्सोस्फीयर से फर्स्ट लेयर को स्टार्ट कर दोगे। ओके, फर्स्ट लेयर नीचे से स्टार्ट होती है, तो ये 4th लेयर होती है, सबसे ब्रॉड लेयर होती है, और इसमें जो है आइनोस्फीयर प्रेजेंट होता है। आइनोस्फीयर में क्या होता है, रेडियो वेव्स ट्रांसमिशन होता है। जैसे कि आप जब अपने मोबाइल फ़ोन पे फ़ोन डायल करते हैं तो आपकी जो रेज़, आपकी नहीं, फ़ोन की जो रेज़ निकलती हैं वो सैटेलाइट पे जाती हैं, और सैटेलाइट से जो है जहाँ आपने जिसको फ़ोन किया है उस पे रेज़ जाती हैं। तो ये दो फ़ोन लगाने के बाद जो 2-3 सेकंड का गैप होता है, तो उतने गैप में ये पूरा प्रोसेस हो जाता है। तो थर्मोस्फीयर में सैटेलाइट्स होती हैं, आइनोस्फीयर होता है, और ये बहुत ब्रॉडकास्ट लेयर कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे नेटवर्क का ज़्यादा काम होता है। सैटेलाइट होती है, सारे नेटवर्क यहीं पर आते हैं। और जो आइनोस्फीयर में होते हैं आइन्स, ये बर्न करते हैं सनलाइट से, और जो है कॉन्टिन्यूस मूव करते रहते हैं, एक चक्री ऐसी गोल गोल घूमते रहते हैं आइंस, और ये चार्ज हो जाते हैं, ये बर्न हो जाते हैं किससे, सनलाइट से। सो थर्मोस्फीयर आपको याद रहा होगा। क्वेश्चन इसका आता है कौन सी ब्रॉडेस्ट लेयर है, ब्रॉडकास्ट लेयर कौन सी है, सैटेलाइट कहाँ है, रेडियो वेव्स का ट्रांसमिशन कहाँ होता है, और आइनोस्फीयर कहाँ होता है। आप लिख सकते हैं सब, आइनोस्फीयर कहाँ मिलती है, और 4th लेयर कौन सी है। इस तरीके से थर्मोस्फीयर का क्वेश्चन आता है एग्जाम में, बीएड में, सीटेट में, यूपीटेट में। लास्ट लेयर देखते हैं एक्सोस्फीयर। ये थिनेस्ट लेयर होती है, सबसे कम मीन सबसे पतली लेयर है। यहाँ पे रॉकेट्स आपको मिलते हैं देखने को, और यहाँ पे लाइट गैस होती है, हीलियम और हाइड्रोजन। तो इसमें क्वेश्चन कैसे आएगा कि थिनेस्ट लेयर कौन सी है, लास्ट लेयर कौन सी है, आउटर मोस्ट लेयर कौन सी है, और रॉकेट्स कहाँ मिलते हैं, और लाइट गैस कहाँ फाउंड करते हैं। ओके, तो इस तरीके से इन सब पे ऑप्शनल क्वेश्चंस बराबर देखने को मिलते हैं इन तीनों पेपर में, और बाकी के भी जो टीचिंग एग्जाम हैं उनके ईवीएस सब्जेक्ट में ये आपको मिलेंगे। जो सीटेट पेपर 1 और यूपीटेट पेपर 1 में जो ईवीएस सब्जेक्ट है उसमें ये टॉपिक इंक्लूड होता है, उसका ये टॉपिक है, और ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है उसके अकॉर्डिंग। अब मैं आपको थोड़ा सा ट्रिक दिखाती हूँ कि आप ये चीज़ें कैसे याद रखो। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि ह्यूमन ब्रेन है, इतनी आसानी से कुछ चीज़ें होती हैं, कंफ्यूजन वाली होती हैं, जो मेमोरी में नहीं रहती हैं, भूल जाते हैं, सभी भूल जाते हैं। तो आप टेम्परेचर ऐसे याद रखिए, डी से पहली लेयर में डिक्रीज़ होता है, डिक्रीज़ हो रहा है, फिर इंक्रीज़ हो रहा है, ये आप देख सकते हैं इंक्रीज़ हो रहा है, फिर डिक्रीज़ हो रहा है, फिर इंक्रीज़ हो रहा है, अलग अलग लेयर में। ओके, तो आप टेम्परेचर याद सकते हैं डी, ये फॉर्मूला याद कर लिए डी, तो आपको याद आएगा टेम्परेचर कहाँ इंक्रीज़ हुआ, कहाँ डिक्रीज़ हुआ। अब लेयर्स का जो सीक्वेंस है वो कैसे याद रखेंगे, इस फॉर्मूले से, TSMTE, इसको फॉर्मूला समझ लिए। जो मैथ साइड है उनको पता होगा कि ये है TSMTE, इसको याद रखिए। ये देखिए, पहली लेयर है T ट्रोपोस्फीयर, फिर S स्ट्रेटोस्फीयर, देन M मेसोस्फीयर, देन थर्मोस्फीयर, देन एक्सोस्फीयर। और थोड़ा फिर से एक बार समरी इस वीडियो की देख लेते हैं, समझिए, समरी ही है। एक्सोस्फीयर कौन सी है, थिनेस्ट, ट्रोपोस्फीयर है इम्पोर्टेंट और पहली, और अर्थ के सराउंड करती है, और स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन लेयर मिलती है, और थर्मोस्फीयर में आइनोस्फीयर मिलती है। ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें याद रखिए, ये ज़्यादा पूछी जाती हैं। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक वेरी वेल। टॉपिक को और क्लियर करने के लिए
और इस पे क्वेश्चंस कैसे आते हैं ये डिस्कस करने के लिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं थोड़े से। मैं क्वेश्चन बोलूँगी, समझाऊंगे, उसको ऑप्शंस बोल के समझाऊंगी, फिर आपको 2 सेकंड दूंगी, आप आंसर सोचिए, अपना सेल्फ असेसमेंट करिए, पहले खुद अपना ब्रेन लगाइए कि क्या आंसर होगा, उसके बाद में आंसर बताऊँगी। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। नंबर 1, विच इज़ द थिनेस्ट लेयर? सबसे पतली लेयर कौन सी है? ट्रोपोस्फेयर, एक्सोस्फेयर, मेसोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर। करेक्ट आंसर इज एक्सोस्फेयर। देखिए, ये देखिए सबसे थिनेस्ट लेयर दे लिखा है, थिनेस्ट लेयर जो है एक्सोस्फेयर है। आगे देखते हैं, विच इज़ द ब्रॉडेस्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर? सबसे मोटी लेयर मीन सबसे ज़्यादा हाइट वाली लेयर कौन सी होती है? ट्रोपोस्फेयर, मेसोस्फेयर, आइनोस्फेयर, थर्मोस्फेयर। करेक्ट आंसर इज थर्मोस्फेयर। नेक्स्ट, इन विच लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर आइनोस्फेयर इज फाउंड? कौन सी एटमॉस्फेयर की लेयर में आइनोस्फेयर आपको मिलती है? थर्मोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर, दोनों, या कोई नहीं? करेक्ट आंसर इज थर्मोस्फेयर। फोर्थ, इन विच लेयर टेम्परेचर इंक्रीजेस? टेम्परेचर कहाँ इंक्रीज होता है? दोनों में, थर्मोस्फेयर में भी और स्ट्रेटोस्फेयर में। ये आप पीछे रिवाइंड करके आप वीडियो को देख सकते हैं जो भी डिस्क्राइब किया था। नेक्स्ट इज, विच लेयर इज कवर्ड विद द अर्थ? अर्थ से कौन सी लेयर कवर्ड है? स्ट्रेटोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, नन। करेक्ट आंसर इज ट्रोपोस्फेयर। नेक्स्ट इज, विच इज द फर्स्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर? एटमॉस्फेयर की फर्स्ट लेयर कौन सी है? एक्सोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर, दोनों, या कोई नहीं? करेक्ट आंसर इज ट्रोपोस्फेयर। सो इन क्वेश्चन से आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा आई होप, और आपको ये सेशन बहुत इन्जॉय किया होगा आपने, क्योंकि इसमें कुछ क्वेश्चंस भी हैं और कुछ इसमें वर्ल्ड के बारे में या आपके अर्थ के अपने लाइफ के बारे में है इसमें कुछ अलग से पढ़ने को नहीं है, आप ही से रिलेटेड सब कुछ पढ़ने को है, जो आप जिस इन्वायरमेंट में रह रहे हो उससे ही रिलेटेड है। तो आई होप यू इन्जॉयड दिस सेशन वेरी वेल, और स्टे कनेक्टेड विद अस, और हमारे चैनल के लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और जो भी आपके कांटेक्ट में हैं जो टीचिंग एग्ज़ाम्स प्रिपेयर कर रहे हैं उनके साथ चैनल के लिंक को ज़रूर शेयर करिए, और फीडबैक भी देते रहिए। अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम है, कोई भी क्वेरी है, तो आप कमेंट बॉक्स में यू कैन आस्क टाइप कर सकते हैं। और सेशन पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें, और थैंक्स फॉर वॉचिंग, और हैव अ नाइस डे।